जय जिनेन्द्र। आज श्रेणी चैत्र का पार्ट 7 चालू कर रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। कल हमने सेठ इंद्रदत्त से मित्रता के बारे में पढ़ा था। आज हम कुमार का बौद्ध धर्म ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। मार्ग में चलते हुए उन्होंने बौद्ध सन्यासियों का संग मिल गया। वहाँ गेरुआ बाना धारण किए हुए बौद्ध सन्यासियों को उन्होंने देखा। उनमें एक सन्यासी ने राजकुमार श्रेणी के लक्षणों से अनुमान लगा लिया कि वो राजकुमार है तथा भविष्य में उनका राजा बनना निश्चित है। ऐसा विचार कर उसने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, आप यहाँ कैसे आए? इस प्रकार एकाकी भ्रमण का क्या कारण है? कुमार ने उत्तर दिया, महाराज के क्रोध के कारण मैं राज परिवार छोड़कर यहाँ आया हूँ। राजकुमार का उत्तर सुनकर बौद्ध सन्यासियों के आश्चर्य से उनका सत्कार किया। बौद्ध सन्यासियों के आचार्य ने उनका सत्कार किया। भोजन से निश्चिंत होने पर बौद्ध आचार्य ने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, आप मेरे वचन के ऊपर विश्वास रखिए। आपके अच्छे दिन शीघ्र ही लौटेंगे। ये कष्ट के दिन सदा नहीं रहेंगे। आप ही मगधपति होंगे। अतः आप बौद्ध धर्म ग्रहण कर लीजिए। इसकी कृपा से राज्य, सुख तथा मनोरथ की सिद्धि अवश्य होगी। सच तो यह है कि व्रत तथा उपवास करने से मनुष्य की मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। अतः आप मेरी सलाह मानकर राज्य, सुख तथा कल्याण हित की कामना के लिए बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाइए। बौद्ध आचार्य ने राजकुमार से पुनः कहना आरंभ किया, हे कुमार, आप एकाग्र मन से बौद्ध धर्म की विशेषताओं पर ध्यान दीजिए। एक समय की घटना है कि धर्म सभा में यह प्रश्न उठा कि धर्म क्या है। उस समय भगवान बुद्ध ने संघ को संबोधित करते हुए कहा, धर्म का सच्चा लक्षण वही है जिससे आत्मा का आत्मत्व प्रकट हो, जो संसार के समस्त पदार्थों की क्षणभंगुरता का परिचय देने वाला हो। उसे ही धर्म का स्वरूप कहते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है। अतः ऐसे ही धर्म की सेवा करनी चाहिए। आचार्य कहते ही गए, हे राजकुमार, इस संसार में समस्त दुखों की जड़ 5 तरह की संज्ञाएं हैं, जिन्हें विज्ञान, वेदना, संस्कार, रूप एवं नाम कहते हैं। 5 प्रकार के विज्ञान मार्ग समुदाय होते हैं। जितने सिद्धांत है, सबका आधार मोक्ष है। अतः अष्टांग मोक्ष की कामना के लिए समस्त भव्यजनों को उचित है कि वे सर्वप्रथम इन सिद्धांतों की पूर्ण रूपेण विवेचना कर ले। सबसे प्रधान बात यह है कि यह समस्त संसार ही नाशवान है, स्थायी नहीं है। अतः कोई पदार्थ स्थिर नहीं रहता। मनुष्य के मन में समस्त पदार्थों के संबंध में ऐसी भ्रांत धारणा बैठ गई है कि वे चिरस्थायी है, किंतु वे स्वप्न के समान है। उनके एकत्व में सत्य की मात्रा बहुत ही कम है। ज्ञान की सच्ची व्याख्या यह है कि उसमें कल्पना एवं भ्रम का लेश मात्र तक न हो तथा निर्विकल्प होने के कारण प्रमाण स्वरूप माना जाता है। जिन प्रमाणों में किसी कल्पना सहित ज्ञान की चर्चा हो, वह आदर्श प्रमाण नहीं माना जा सकता। उसकी गणना भ्रम पैदा करने वाली मृग तृष्णा से की जाती है। अतः हे राजकुमार, यदि आप सिद्धांतों के सच्चे स्वरूप को देखना चाहते हैं तो उनका वर्णन बौद्ध शास्त्रों में ही मिलेगा, जिनकी व्याख्या मैंने आपके सामने की है। इसलिए बौद्ध धर्म संसार में सर्वोत्कृष्ट है। इसे स्वीकार करने से आपके दुख दूर हो जाएंगे, कष्ट के बंधन कट जाएंगे, आप अवश्य ही मगधपति होंगे। इसके स्वीकार करने से मनुष्य की मनोकामना निश्चय ही पूर्ण होती है। इसलिए यदि आप अपना हाथ से गया हुआ राज्य वापस चाहते हैं तो अब इस बौद्ध धर्म के शरण में आइए। आपकी मनोभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होगी। बौद्धाचार्यों के वचनों का प्रभाव अपना वांछित कार्य कर गया। राजकुमार श्रेणी के हृदय में बौद्ध धर्म के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो गई। उन्होंने आचार्य के चरणों में भक्तिपूर्वक नमस्कार कर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। उन्हें हृदय में शांति मिली। कुछ समय तक राजकुमार वही रहे। ब्राह्मणों ने उनके साथ जैसा दुर्व्यवहार किया था, उसका दुख कुछ कम हो गया। कुछ समय के बाद बीत जाने पर राजकुमार श्रेणी ने अपने साथी सेठ इंद्रदत्त के साथ वहां से आगे किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थान किया। वे वन प्रांतर में गमन करते हुए मयूरों के मनमोहक नृत्य से अत्यंत प्रसन्न हुए। पर्वत की रहस्यमयी सी गुफाओं को देखते हुए वे आगे बढ़े। राजकुमार की भेद भरी बातें। मार्ग में चलते चलते राजकुमार थक गए एवं सेठ इंद्रदत्त से कहने लगे, हे मातुल, अनवरत पदाचरण से हम अब शिथिलगात हो चले हैं। अतः आइए अब जिह्वा रथ पर चढ़कर चले, जिससे कांति दूर
हो जाए। राजकुमार के गूढ़ वचन सुनकर सेठ इंद्रदत्त तो जिह्वा रथ के संबंध में कुछ नहीं समझा। उसने अपने मन में विचार किया कि उक्त रथ के विषय में अब तक मैंने तो न तो सुना है न ही देखा है। इससे यही सिद्ध होता है कि यह आदमी असंतुलित मस्तिष्क का है। इसके साथ अन्य अधिक बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसा विचार कर वह मौन हो गया। उसने राजकुमार के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। दोनों मौन बढ़ते गए। फिर मार्ग में चलते चलते समय कोई किसी से नहीं बोला। थोड़ी दूर जाने पर एक नदी मिली। उसका जल बड़ा निर्मल तथा स्वच्छ था, जिससे पथिकों का मन प्रसन्न हो जाता था। उसके पीने मात्र से चित्त के समस्त विकार दूर हो जाते थे। राजकुमार सैनिक जूते पहने हुए ही नदी में घुस गए, किंतु सेठ इंद्रदत्त ने जूते उतारकर उन्हें अपने हाथ में लेकर प्रवेश किया। राजकुमार सैनिक को जूते पहने कर नदी में जाते हुए देखकर सेठ के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। उसने अपने मन में विचार किया, यह नितांत मूर्ख है जो जूते पहनकर जल में चल रहा है। आज तक मैंने किसी भी बुद्धिमान पुरुष को जल में जूते पहनकर न तो जाते हुए देखा है एवं न सुना है। अतः यह विचित्र मनुष्य है। इसका मस्तिष्क अवश्य ही विकृत हो गया है। पागल के सिवाय कोई दूसरा मनुष्य ही इस प्रकार की मूर्खता नहीं कर सकता। अतः यह मूर्ख ही नहीं, एक बड़ा पागल भी है। दोनों नदी के पार कर गए। सेठ इंद्रदत्त राजकुमार के पीछे पीछे चलने लगा। वह चुपचाप चलता जाता था। कुछ दूर चलने के उपरांत वे दोनों धूप की कड़ी गर्मी से पसीने से में सराबोर हो गए। सामने ही सघन छाया युक्त एक पेड़ को देखकर राजकुमार तथा सेठ उसके नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। वहां पर कुमार ने फिर अपनी विचित्रता का परिचय दिया। वृक्ष की सघन छाया में वह अपना छाता शीश पर तान कर बैठ गया। सेठ अपना छाता बंद करके बैठा। राजकुमार की इस विचित्रता पर सेठ सोचने लगा, इस शीतल छाया में इसके छाता लगाने का क्या अर्थ है? धूप की गर्मी से बचने के लिए तो छाता लगाने की आवश्यकता होती है। यह विचित्र आदमी है। इसके पागलपन एवं मूर्खता का कुछ भी ठिकाना नहीं है। इस प्रकार सोचते हुए इंद्रदत्त कुमार को देखते ही रह गए। फिर कुछ समय बाद साथ साथ बढ़ चले। मार्ग में उन्होंने उत्तम पुरुषों से युक्त एक रमणीक नगर दिखलाई पड़ा, जो भांति भांति के गज, अश्व एवं अन्य सामग्रियों से परिपूर्ण था। राजकुमार ने यहाँ भी अपनी पागलपन का एक नमूना पेश किया। कुमार श्रेणिक ने कहा, हे मातुल, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? यह नगर आबाद है या उजड़ा हुआ है? सच तो यह है कि सेठ अपनी अज्ञानता के कारण राजकुमार के भेद भरे वचनों का कुछ भी अर्थ नहीं समझ पाता था। अतः वह अपने अज्ञानवश राजकुमार को ही मूर्ख सा पागल समझता था। इस बार भी राजकुमार के प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही वह उसके साथ चुपचाप बढ़ता गया। थोड़ी दूर जाने पर कुमार तथा सेठ ने देखा कि एक आदमी अपनी सुंदर स्त्री को पीट रहा है। इस प्रकार राजकुमार ने पुनः अपने भेद भरे वचनों से सेठ से कहा, हे सेठ, आप क्या आप कह सकते हैं यह प्रताड़ित स्त्री बंधन मुक्त है या बंधन युक्त है? अब सेठ को का रहा संदेह भी दूर हो गया एवं उसने मन में यह दृढ़ निश्चय हो गया कि कुमार अवश्य पागल है। अतः सेठ ने उसके भ्रामक प्रश्नों का उत्तर देना उचित नहीं समझा। वह चुपचाप उसके साथ चलता गया। चलते चलते उन्होंने देखा कि एक मरे हुए मनुष्य को कुछ लोग जलाने के लिए शमशान ले जा रहे हैं। इसे देखकर राजकुमार से रहा नहीं गया। उन्होंने सेठ के लिए अपने पागलपन का सिद्ध करने में अधिक ठोस प्रमाण दिया। राजकुमार ने सेठ से पुनः पूछा, क्या आप मुझसे कह सकते हैं यह व्यक्ति आज ही मरा है या पहले का मरा हुआ है? सेठ भरा उत्तर क्यों देने लगा? उसके मन में राजकुमार के लिए विचित्र धारणा बन गई थी। फलतः दोनों आपस में बिना बोले ही चलते गए। अगर आगे चल जाने पर राजकुमार ने अन्य विचित्र प्रश्नों द्वारा सेठ को अपना पागलपन का रहस्य सबूत भी दे दिया। राजकुमार ने एक शाली क्षेत्र देखा जिसके सुगंध युक्त फलों पर लोभी भौरे रसपान करने के लिए मंडरा रहे थे। जल में भीग जाने से तथा फल का भार से वह नीचे झुक रहा था। इस पर राजकुमार ने सेठ से पूछा, इस शाली क्षेत्र का स्वामी इसके उत्तम उत्तम फलों को खा चुका है या अब खाएगा? कुछ देर दूर जाने पर राजकुमार ने एक किसान को हल चलाते हुए देखकर हल के स्वामी के संबंध में सेठ से पूछा, इस हल के कितने स्वामी हैं? फिर थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने एक बेरी का झाड़ मिला। इस पर राजकुमार ने सेठ इंद्रदत्त से पूछा, हे मातुल, क्या आप कह सकते हैं इस बेरी के झाड़ के कितने कांटे हैं? इस प्रकार यात्रा करते करते राजकुमार ने जिवाहरत, जूता, छाता, ग्राम, स्त्री, शव, शाली क्षेत्र, हल तथा बेर के कांटों के संबंध में सेठ से प्रश्न किया। सेठ अपनी अज्ञानता के कारण पुण्यवान, प्रखर बुद्धिशाली राजकुमार के भेद भरे सार युक्त प्रश्नों के अर्थ समझने में असमर्थ रहा, किंतु कुमार ने उसकी जिज्ञासा को अतृप्त कर दिया। राजकुमार शास्त्रों में कितने निपुण थे। चंद्रमा के समान उनकी शोभा थी। लक्ष्मी के वरद पुत्र के समान तेजस्वी
तथा प्रतापवान थे। ऐसे राजकुमार सेठ इंद्रदत्त के साथ वेण पद्म नामक नगर में आए। इस नगर में अनेकों उत्तम सरोवर थे। नगर की शोभा देखकर कुमार भी अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु भाग्य चक्र का उलट फेर तो देखिए। उसके चंगुल में पड़कर राजकुमार श्रेणिक को जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी उत्तम अपनी जन्मभूमि राजगृह एवं परम वात्सल्य माता को छोड़कर कहाँ से कहाँ न जाना पड़ा। नंदीग्राम में अपमानजनक कटु वचन बाण सहे, बौद्ध मत की शरण ली एवं फिर सेठ इंद्रदत्त से मित्रता हुई। इस संसार में कर्मों का फल बड़ा विचित्र है। समस्त अशुभ कर्मों का नाश करने वाला एक धर्म ही है। इसी से उत्तम कर्मों के संपादन का अवसर मिलता है। धर्म के प्रसाद से प्रिय वस्तुएं प्राप्त होती है। अतः प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य यही है कि जिस कार्य में धर्म भावना बढ़े उसी में मन लगावे। कल से चतुर्थ अध्याय चालू करेंगे। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो लोक। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार।